नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अमन प्रा जी के देश में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है 17 जनवरी को आपका IBACIO का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट में आपको जो 20 जनरल अवेयरनेस प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम रियल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए, तो उससे प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी देखेंगे। हालांकि जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी स्टेटमेंट टाइप पूछे गए थे, फिर भी जो क्वेश्चन मिले हैं उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था या मिला है वो कि भाई और बहन जो हाल ही में ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका प्रज्ञानंद और आपके एक इनके बहन है, ठीक है, वैशाली, ठीक है। ये दोनों आपस में भाई बहन है और दोनों आपके क्या हैं, तो ग्रैंड मास्टर है, जो कि बन चुके हैं। इसको भी याद रखिएगा। स्टार शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। वैशाली के भाई आर प्रज्ञानंद भी ग्रैंड मास्टर बने थे। ऐसा करने वाले दुनिया के वो पहले भाई बहन की जोड़ी है। चेन्नई भारतीय शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली स्पेन के एल लोबेग्राट ओपन में ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल करने वाले देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले के सीमावर्ती गांव किवुती में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, क्या पूछा गया था आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाम जिले के सीमावर्ती गाँव किवुती में शुरू किया गया था, केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज किन दो देशों के मध्य होता है। तो मित्र शक्ति की बात करेंगे तो यह आपका भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास 2023 में भी ये आयोजन हुआ था, 16 नवंबर 2023 के बीच पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि नए DGCA चीफ कौन बनाया गया है। तो नए DGCA चीफ की बात करेंगे तो विक्रम देवदत्त को नया DGCA का चीफ या डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 2023 को ही बनाया गया था। वो जनरल अरुण कुमार का स्थान है जो कि लिए हैं। अगला है कि PM डिवाइन योजना किससे संबंधित था। तो PM डिवाइन योजना की बात करेंगे तो आपका 2022-23 के केंद्रीय बजट में इस योजना के बारे में बताया गया था। ये योजना उत्तर पूर्व के बुनियादी ढांचे सामाजिक परियोजनाओं के समर्थन करती है, जिस क्षेत्र के बीच अंतराल को ध्यान में रखते हुए युवा और महिलाओं की आजीविका पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन है, ठीक है। तो इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी की बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा उदयपुर, ठीक है। उदयपुर नोन फॉर इट्स स्टनिंग लैंड्स एज इंडियाज़ फर्स्ट वेटलैंड सिटी, ठीक है। तो उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया खाओ ताई जो खामती चावल है वो आपका किस राज्य का प्राप्त GI टैग है, मतलब GI टैग इसको मिला है। तो आपसे पूछा गया था किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो जो खाओ ताई खामती चावल है, ये आपको पहले बता दें कि ये चबाने योग्य चिपचिपे चावल की किस्म जो नामसाई क्षेत्र से आती है। पारंपरिक खामती आदिवासी किसानों के द्वारा इसकी खेती की जाती है और ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो पूछा गया आपका वो पूछा गया कि जो अभी हाल ही में जो आपका संशोधन हुआ है महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित, वो कौन सा संविधान संशोधन था, ठीक है। तो वो आपका 106वां संविधान संशोधन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 कहता है कि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिससे SC और ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल है, ठीक है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा। संसदीय कार्रवाई द्वारा निर्धारित संभावित विस्तार के साथ 15 साल की अवधि तक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया पोर्टल प्रबंधन पोर्टल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसका अनुमान तो नहीं लग सका है, फिर भी इस पोर्टल की सामग्री का प्रबंधन राष्ट्रीय पोर्टल सचिवालय के सामग्री प्रबंधन दल संगठन 4 के द्वारा केंद्रीय रूप से विचार किया जाता है। हमारे पास ई पोर्टल के विषय वस्तु विस्तार, क्षेत्र अभिकल्पना और प्रौद्योगिकी को एक नियमित आधार पर समृद्ध और भरपूर बनाने का है, ठीक है। हालांकि क्या पूछा गया था इसका तो पता नहीं लग सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो यूनेस्को के द्वारा जो आपका कर्नाटक में हॉयसोला को जो आपका यूनेस्को के द्वारा जो सूची में शामिल किया गया है उसके बारे में पूछा गया था। तो कर्नाटक के वेलूर हेलेविड सोमनाथपुर में होयसाला मंदिर को 18 सितंबर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिससे इन स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि की संभावना के साथ वैश्विक मान्यता मिलेगी। बेलूर में चिनाकेशव मंदिर, हेलेविड में होयसलेश्वर मंदिर, दोनों हसन जिले में है। 2004 से यूनेस्को के 27 में है। मैसूर जिले के सोमनाथ
पूर्व में केशव मंदिर को स्थायी सूची के तहत अन्य 2 स्मारक को जोड़ा गया है। तीनों को आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध किया गया है। फरवरी 2022 में 22-23 के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में केंद्र के द्वारा नामांकित किया गया था। ठीक है, तो केंद्र कर्नाटक के जो हेसुला मंदिर है उसको भी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका हल्ला बोल से। हल्ला बोल एक शॉर्ट फिल्म है, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये आपका साई के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण ने अम्ब्रेला अभियान चीयर फॉर इंडिया के तहत एशियाई खेलों के लिए जाने वाले एथलीट की यात्रा पर हांगजो एशियाई खेल के लिए प्रेरित करने वाले आगामी एशियाई खेल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल शुरू किया था। तो इसके बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया था जो आपका इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्लांट है 7, उनमें से 4 के बारे में पूछा गया था। चारों का डेस्टिनेशन पूछा गया था कि ये कहाँ पर है। नरोरा का पूछा गया था, काकरापारा का पूछा गया था, और 2 नहीं मिल पाए हैं कि और क्या पूछा गया था। फिर भी आप लोग देख लीजिए, जो 7 आपके न्यूक्लियर प्लांट है, एक तो आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि दोस्तों आपको बता दें ये आपका यूपी में पड़ता है, तो ये भी पूछा गया था। एक आपका काकरापार का पूछा गया था, तो काकरापार दोस्तों आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो पोखरम है आपका, ये आपका राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, ये भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। तारापुर की बात करेंगे तो तारापुर दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कैगा की बात करेंगे तो कैगा दोस्तों आपका कर्नाटक में पड़ता है। और कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट दोस्तों आपका ये कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो यही 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनमें से पूछे जाएंगे और इन्हीं में से पूछे भी गए थे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत के स्थान की बात करेंगे तो भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 40 हो जाएगा। 2023 में 40वें स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में पूछा गया था। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा समर्थित एक बीमा योजना है। इस योजना का लाभ कोलकाता में 9 मई 2015 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है भारतीय न्याय संहिता से कोई प्रश्न पूछा गया था। तो भारतीय न्याय संहिता भारत के लिए प्रस्तावित एक नई न्याय संहिता कोड है। यह व्यापक संहिता है जो वर्तमान भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेगा। अगला आपसे पूछा गया था नासा और इसरो का जो संयुक्त मिशन है निसार के बारे में, उसके बारे में पूछा गया था। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार मिशन दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है। यह उपग्रह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। इसे धरती की प्रकृति प्रक्रियाओं को समझने के लिए रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल है जो कि किया जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक आपका AI बार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, AI बार्ड से पूछा गया था, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाया है। इसके अलावा एक उद्भव स्कीम से कोई प्रश्न पूछा गया था, उद्भव स्कीम से प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाया है जो लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं। अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था INS सूरत से प्रश्न रिलेटेड पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था HDI रैंकिंग से भी प्रश्न है जो कि पूछा गया था। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो सका है। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास कीजिएगा कि इनसे सभी से रिलेटेड और क्या प्रश्न है जो कि पूछे गए थे। ठीक है, बाद बाकी आशा करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।